देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ओके, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक तो हम यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट ले सकते हैं या फिर ओके देखिए जहाँ सोडियम किए हमने वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम। यस, तो देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनिए आप ध्यान से, ये है बेटा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन करवाया मैंने NaOH के साथ में। यस सर, H2O बाहर, Na इधर ट्रांसफ़र, R बॉन्ड COONA प्लस H2O। ओके, ये होगा बेटा कोरोना। यस, कोरोना है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। आर इधर ला लिया हमने, रीअरेंज कर लिया इसको। सुनिए, ये है बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यस सर, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड treated with NaOH in presence of चूना लाइम। यस, तो यहाँ का एक H इधर ट्रांसफ़र किया हमने, R बॉन्ड H प्लस Na2CO3, एक दो Na एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, Na2CO3 बाहर, और तैयार हो गया इसमें अल्केन। क्या तैयार हो गया? अल्केन। ये जो लिखे बेटा हमने यहाँ पर NaOH और CaO, इसका रेशियो एक तो 1:8 या फिर 1:3 होता है। यस, 1:8 और 1:3। क्वेश्चन ये है, क्या रियल में क्या यहाँ का H इधर ट्रांसफ़र होगा? यह हम मैकेनिज्म में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, क्या ये रिएक्शन ऐसा हुआ होगा? मैकेनिज्म में आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या में कमतरता होती है, डेफिशिएंसी होती है। मान लीजिए बेटा यहाँ मैंने यूज़ किया हूँ CH3COONA, दो कार्बन है तो एक ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ चूना। यस, लाइम, एक H इधर ट्रांसफ़र, तैयार हो गया इसमें CH4 प्लस Na2CO3, और ये तैयार हो गया मीथेन। इसका नाम था सोडियम एसीटेट। पहले मैं आपको छोटे छोटे रिएक्शंस बता देता। यस, चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 COONA प्लस NaOH। यस सर, CaO। ओके, बस एक H इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए आप। इसका नाम था बेटा सोडियम प्रोपायोनेट। क्या नेम था इसका? सोडियम प्रोपायोनेट। एक H मैं ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। ओके सर, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट रहेगा, और तैयार हो गया बेटा इसमें ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन। यस सर, ठीक है ना, है ना। कार्बन तीन थे यहाँ पर, प्रोडक्ट कितने? दो कार्बन वाला मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर डिसेंट ऑफ कार्बन चेन होगा। यस सर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 COONA, इसका नेम है बेटा सोडियम ब्यूटीरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम ब्यूटीरेट। रिएक्शन करवाएंगे इसका हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। ओके, तो एक H मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। सुनिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3, तैयार हो गया इसमें प्रोपेन। क्या तैयार हो गया? प्रोपेन। यस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, देखो यहाँ मैंने साइक्लोहेक्सेन COONA यूज़ किया हूँ NaOH के साथ में, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ चूना। यस, एक H यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, तैयार हो जाएगा इसमें साइक्लोहेक्सेन प्लस Na2CO3। ओके, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, फास्ट हो जा रहा है क्या? नहीं, थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं आप। देखिए बेंजीन COONA, इसका नाम है बेटा सोडियम बेंजोएट। यस सर, रिएक्शन करवाएंगे इसका हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ चूना मीन्स लाइम। तैयार हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखिए आप, बेंजीन प्लस Na2CO3, तैयार हो गया इसमें बेंजीन। यस, चलिए इसमें शायद आपको कुछ डाउट नहीं होगा, छोटे छोटे रिएक्शंस मैंने करवा दिया हूँ। अभी इसका मैकेनिज़्म डिटेल समझाना बाकी है।
ओके, चलिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, हाँ, इसका आप मैकेनिज्म समझना डिटेल कैसा होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ रिएक्शन लिख के रखा हूँ। ओके, देखिए बेटा हाँ, यह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाए हमने NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइन, तैयार हो गया इसमें अल्केन। सुनिए आप ध्यान से बेटा, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। देखिए ये है RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड ONA। ओके, क्या RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। चलिए यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किए। हाँ, इसके बाद देखिए क्या होगा इसमें, क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ऑक्सीजन के पास में और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस देखिए कार्बन एटम को प्रोवाइड करके डबल बॉन्ड तैयार कर देगा। यस सर, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना। देखिए जब बॉन्ड ये ब्रेक डाउन होगा तो ये R निगेटिव बनेगा। यस सर, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिलकर के ये बना देगा इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस लिबरेटेड। क्या लिबरेट हो जाएगा, CO2 गैस। तो ये जो R निगेटिव बना है बेटा, ये रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या रहेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यस, सुनिए आप ध्यान से, ये रहेगा बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे हमने पढ़े थे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसी तरह कार्बा एनायन का स्टेबिलिटी होगा बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यस, हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। यस सर, यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ओके, ये अपने लिए काम की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से सुनिए आप, ये जो हमने R निगेटिव लिखे हैं, ओके, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ठीक है, मतलब वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में रहता, तो R बॉन्ड H ये आपस में मिल करके तैयार कर देगा अल्केन। क्या तैयार कर देगा, अल्केन। यस सर, अब क्या बचा है इसमें, यहाँ बचा है बेटा Na पॉजिटिव और ये OH निगेटिव। ओके, तो ये मिल करके तैयार करेगा NaOH, ठीक है ना। और CO2 गैस जो लिबरेट हो रहा था, CO2 गैस, ओके, सॉल्युबल इन NaOH। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये NaOH में सॉल्युबल होती है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस NaOH में सॉल्युबल होगी तो सुनिए ये रिएक्शन कैसा होगा, ये NaOH प्लस NaOH है ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल यूज़ हो गए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ का एक Na 2 Na और एक ऑक्सीजन, ये CO2, ये मिलकर के Na2CO3 बना देगा। यस सर, और एक ये H और ये OH प्लस H2O, वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको 2 चीज़ें दिखाई देती, एक अल्केन और एक Na2CO3, जबकि इसमें और एक बाय प्रोडक्ट होता है, दैट इज वाटर। ओके, वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा एज इट इज। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, फाइंड द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन।
मतलब रिमूवल ऑफ CO2, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी। ओके, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये है बेटा आपके सामने, सुनिए। ये लिखे बेटा हमने बेंजीन रिंग COONA, यस सर। बी लिखे हैं हमने बेंजीन रिंग COONA और यहाँ लगा दिया हमने NO2। सी लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग COONA और CN, और डी लिखे हैं हमने बेंजीन रिंग COO, ठीक है ना, बेंजीन रिंग COO, या फिर CH2 बढ़ा देंगे, चलिए थोड़ा सा समझने में और इजी हो जाएगा आपको। CH2 COONA, यस सर। CH2 COONA, यस सर। और CH2 COONA, ठीक है, ये भी कर देते हैं बेटा हम CH2 COONA। मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा कि इसमें सबसे फास्ट डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन किसका होगा, जिसको आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर चार्ज कौन सा रहा, मैकेनिज्म समझने के बाद सर यहाँ नेगेटिव आएगा चार्ज, यस सर। यहाँ पर भी बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई -I और -M वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई असर नहीं होने वाला है नेगेटिव चार्ज पर। इस कार्बन एटम पर ऑलरेडी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब इसके लिए ऐसा एटम और ग्रुप चाहिए जो इसका बोझ कम कर सके। मतलब देखो, ऑर्डर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा उसका होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर -M और -I वाला ग्रुप अगर ज़्यादा रहेगा तो, है ना, ऑर्डर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो नो इफेक्ट। बेटा NO2 की अगर हम बात करेंगे तो ये -M बताता है, यस सर। ये भी -M बताता है, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसका बोझ हल्का करेगा, ये भी बोझ हल्का करेगा। लेकिन ये जो बता रहा है बेटा, ये -I भी बताए, सॉरी +I भी बताएगा, सॉरी -I भी बताएगा और +M भी बताएगा, लेकिन यहाँ पर +M डोमिनेंट होता है, यस। तो सुनिए क्या होगा इसमें, ये +M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये बोझ बढ़ा रहा और ये दोनों बोझ कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उससे होगा जो इसका बोझ कम कर देगा, यस सर। तो बोझ कौन कम करेगा, इसका चार्ज कौन कम करेगा, जिसका -M ज़्यादा हो। अब यहाँ पर आप ऑर्डर की बात कीजिए, NF3 NR3 NH3, है ना, NO2, मतलब ये ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट के हिसाब से ये जीत जाएगा, यस सर। तो सुनिए, ये B रहेगा बेटा, यस। फिर C, है ना, उसके बाद में क्या रहेगा, A, कोई असर नहीं हो रहा, और सबसे कम जो है ना, डी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेट रहेगा इसका रहेगा, यस यस सर। ओके, चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, नो सर। हाँ, सेकंड बेटा ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, CH2 COONA, यहाँ लगा दिया हमने Cl, ए ऑप्शन। B है CH2 COONA, यहाँ लगा दिया बेटा हमने Br, और C है CH2 ओके COONA, यहाँ लगा दिया हमने F, और D है CH2 COONA, और यहाँ लगाया हमने I। देखिए बॉन्ड टूटने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यस सर। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब देखिए इसमें -I और -F इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, ऑर्डर के हिसाब से फ्लोरीन आता बेटा। तो सबसे बेस्ट जो इसका वज़न हल्का करेगा, जो चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, वो C वाला खींचेगा, मतलब F, यस सर। फिर क्लोरीन आता, ए ऑप्शन में है सर क्लोरीन। फिर B, यस सर, और फिर D, ये है इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, रेट ऑफ डी कार्बो ऑक्सीलेशन। क्या है बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ओके, ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहने देते, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, बाय।